हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? पीडीएफ कोचिंग में आपका स्वागत है। ये मेरा भी मेरा चैनल है जो कि नया है और मैं इस पे वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। और मैं आज का पॉलिटी पार्ट 2 है जो अपडेटेड है और इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो 25 क्वेश्चन है इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग इसे कृपया याद करें और एग्जाम में पूछने वाला भी इसमें क्वेश्चन है। इस पॉलिटी पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में डाल दिए हैं जो इसको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये वाला, वो व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 2 या सॉल्यूशन भी आपको देखना है तो देख सकते हैं। सॉल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर may be member of any of the two houses of a state legislature. Usually chief minister have been selected from the lower house legislative assembly. यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो लोअर हाउस होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा बोलते हैं उसको। और ये वाला हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको मंत्रियों की राज्य परिषद का प्रमुख माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा क्या? ए मुख्यमंत्री। ए हो जाएगा मुख्यमंत्री। ये वाला मुख्यमंत्री हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ से। ये वाला सॉल्यूशन है इसका ये वाला सॉल्यूशन है। ये वाला इसका सॉल्यूशन है जो कि बहुत ही बढ़िया इसमें दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्य विधायिका का सदस्य नहीं था? यानी निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्य विधायिका का सदस्य नहीं था? तो आपका करंट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। जो क्या बोलते हैं उसको, हरियाणा में बंसीलाल, उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी, महाराष्ट्र में एसबी चौहान। ये उपरोक्त सभी जो कि राज्यसभा का जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, कि राज्यसभा का विधायिका नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाई लोग, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 11 किया गया है जो कि इस प्रकार है। ये वाला आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए इसमें देखिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा। आप लोग इसे देख सकते हैं, स्टॉप करके वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है यदि कैसे उसे हटाया जा सकता है? तो आपका क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4 के तहत। कहने का मतलब है ये वाला। और इसके तहत विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, और राज्यपाल की राय में राज्य में संविधान तंत्र टूटता है निम्नलिखित कोड से। ये वाला आपका राइट आंसर, यानी कि ये वाला डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के तहत आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन आप पढ़ भी सकते हैं, इसको रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद आधिकारिक कार्य के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 361। इसमें अनुच्छेद आपका 361, यानी करेक्ट आंसर इज डी। आपका आंसर डी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, आप देख सकते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? 35 वर्ष, यानी कि सी राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की जाती है? तो कौन सी योग्यता निर्धारित की जाती है? बी,
केवल 1/2, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा और आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम राइट है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए, यानी कि इसकी नियुक्ति के लिए इसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो भारत का निवासी होना चाहिए, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर उसकी मतलब 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, तब वो राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए मान्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कब तक का होता है? राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल कब तक का होता है? करेक्ट आंसर ए, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उसकी कार्यकाल कितनी तक होती है? यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी राष्ट्रपति जितना उसका जितना इच्छा हो उतना तक उसका कार्यकाल हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक परंपरा के रूप में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह करते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह लेते हैं। एक परंपरा के रूप में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है, ये जो राष्ट्रपति हैं, ये मुख्यमंत्री से क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने कार्यालय को छोड़ना चाहता है, तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो वो अपना इच्छा किसे सौंपेगा? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ए राष्ट्रपति को सौंपेगा। यदि राज्य का यदि मतलब कहने का मतलब है राज्य का राज्यपाल अगर वो अपने मन से इस्तीफा देना चाहता है, कार्यकाल छोड़ना चाहता है, तो किससे वो इस्तीफा किससे अपना इस्तीफा किससे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति से सौंपेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कब बर्खास्त किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर बी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कब बर्खास्त किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु के समय में प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में, मतलब कि प्रधानमंत्री के अगर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो अपने मन से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाता है। ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर इज ए। चलिए 14। हालांकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से मंत्री संवैधानिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है ये, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आपका ये वाला आंसर इज राइट, ये आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, ये आंसर आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रधानमंत्री होता है क्या? सरकार का मुखिया या राज्य के साथ साथ सरकार का मुखिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, या राज्य का मुखिया? क्या होता है? सरकार का मुखिया होता है। आपका आंसर सरकार का मुखिया होगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? तो प्रधानमंत्री क्या होता है? तो सरकार का मुखिया होता है। चलिए, भारत से संविधान चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम किस वर्ष का था? तो आपका आंसर सी, 1853 में हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? यानी जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे, वो पहला भारतीय सदस्य था, दादा भाई नौरोजी था। वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है जस्ट डाउन में। चलिए देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो 230 होती है, अब जानते ही होंगे। इसका मध्य प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो 230 होती है। आपको बता दें कि वहाँ पे एक अभियान चला है, एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है रोको टोको। इसका नाम है रोको
को वो मध्य प्रदेश में चलाया गया है। और आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा लगाया गया था? तो 42वें द्वारा लगाया गया था समाजवादी संविधान की प्रस्तावना। ये जो इसकी प्रस्तावना किसके तहत लगाए थे? 42वें संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निर्देश सिद्धांत क्या है? निर्देश सिद्धांत मतलब निर्देश सिद्धांत क्या है? तो क्या है? तो गैर न्यायोचित है। ये आंसर आपका गैर न्यायोचित हो जाएगा। चलिए, और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिस इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका जो राष्ट्रीय योजना समिति है वो किसके द्वारा स्थापना की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष? 2005 को पारित किया गया था। ये तो इजी है, 2005 को पारित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 को। और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इसको देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे ले जाके रोक देता हूँ इसको, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये वाला इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, देख सकते हैं इसको। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो तीन स्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी। 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी। 3 स्तरीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। गठित पहला राज्य कौन सा बना है? वो तो आंध्र प्रदेश है। ये वाला आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो क्या है? राजीव कुमार होगा। ये वाला राइट आंसर राजीव कुमार। नीति आयोग से राजीव कुमार जो नीति आयोग के संबंधित में है, इसके संबंधित में है। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसमें कमेंट जरूर करें कोई इसमें अगर दिक्कत हुई होगी आप लोग को, या मेरे वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम दिखी तो आप मुझे शेयर करें और बोलें कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है आपकी वीडियो में, तो हम उसको सुधार लेंगे। ठीक है, आप प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना छोटा भाई समझ के इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। थैंक्स।